हेलो साथियों। तो जैसा कि आपको विदित है, ARO का जो मेन एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा होने वाली है इसी महीने और काफ़ी कम समय रह गया आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जीएस और ऐसे राइटिंग जो भी सिलेबस है, इसमें एक महत्वपूर्ण जो होता है हिंदी अंग्रेजी जो आदि शब्दावली होती है, कार्यालय शब्दावली, और बहुत महत्वपूर्ण होती है वो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक भी गलत करते हो या 2-4 गलत कर देते हो तो वहाँ पे आपका मेरिट पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और नंबर भी उसके पूरे मिलते हैं, क्योंकि अगर आपने आता है तो सही लिखोगे या तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कार्यालय शब्दावली याद करनी है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और तो वो मैं आपके लिए 10-10 रोज़ अब करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आज के हम देख लेते हैं। पहला है बाय लॉज। ठीक है, अभी आज वाले थोड़ा इजी हैं, कल परसों और इम्पोर्टेंट आएंगे। ठीक है, बाय लॉज का मतलब क्या होता है? उपविधि, है ना। यहाँ पे तुम्हें कई चीज़ें ऐसी रहेंगी इंग्लिश में, अगर तुम उसका लिटरल हिंदी मीनिंग निकालोगे तो गलत भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है। जो चीज़ पढ़ी है, कॉन्फिडेंस है, उसी को ही वहाँ पे आपको करना है ना। क्योंकि आपके जब आप क्या करते हो ना कि एग्जामिनर को कई बार हम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और हम मिलती जुलती चीज़ें लिख देते हैं और वो गलत निकल रही हैं, तो उससे आपके बाकी जो वो चेक करेंगे उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसे तो आपको पता है कितने बड़े होते हैं वो, एक एक लाइन एक एक शब्द तो कोई पढ़ेगा नहीं है। वहाँ पे आपका लिखने की शैली क्या है, आपकी मेन हेडिंग्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स पढ़ लिए जाते हैं, तो ये सब का इफेक्ट पड़ता है। तो ठीक है, पहला था बायलॉज, उपविधि। दूसरा था अबेंडनमेंट। तो ये क्या होता है? परित्यक्त। परित्यक्त मतलब होता है जिसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है कैडर, जैसे बोलते हैं आप किस कैडर में हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर है, उसे उत्तराखंड कैडर मिला, तो हिंदी में क्या हो जाता है? संवर्ग उसको बोलते हैं। तो आपके इसमें खासियत ये होती है कि आपको देखो, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी अगर आपकी अच्छी है तभी आपके इसमें पकड़ बनती है। एनेक्स्चर, एनेक्स्चर का हो जाता है अनुलग्नक। नेक्स्ट है रिप्लाई। रिप्लाई तो सामान्य शब्द है, जैसे हम बोलते हैं उसने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, है ना। तो हम यानी उसने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। पर यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सही क्या होगा? प्रत्युत्तर इसको बोलेंगे। फिर है परमिट। परमिट हो जाता है अनुज्ञा पत्र। अगला है सरप्लस। जैसे बोलते हैं ये चीज़ हम पे सरप्लस हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, तो आधिक्य हो जाएगा। ठीक है। कॉग्निजिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। जो काम आपने, कोई अपराध आपने ऐसा किया है जो जानबूझ के किया है, तो उसको बोला जाता है कॉग्निजिबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध। अगला है एब्रोगेशन, निराकरण, यानी किसी बात का निराकरण कर देना, निस्तारण कर देना, निपटा देना, है ना। तो एग्जैक्ट हिंदी में आपको वही लिखना है, बिल्कुल सही वाला। फिर है एडवर्स, विपरीत। जैसे बोलते हैं कि कोई अधिकारी अगर गलती कर देता है ना, तो कई बार उसकी एडवर्स एंट्री भी हो जाती है, विपरीत उसके लिए लिखा जाएगा कि इसने ये काम सही नहीं किया है। प्रतिकूल प्रविष्टि जिसे हम बोलते हैं गलत काम करने में, और अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है और उसकी एसीआर में अच्छा लिखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और कोशिश करूँगा आपके लिए ये 10-10 रोज़ लेके आएँ, जिससे आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपकी पढ़ाई तो चली रही होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस एक अच्छे पद पे पहुंच पाओ और आपका परिणाम भी बहुत सुखद रहे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही है।